पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका में पहुँचे, तब वहाँ एक कारागार में हनुमान जी को शनिदेव नजर आए। हनुमान जी ने जब शनिदेव से उस बंदी गृह में उनके उल्टे लटके होने की वजह को जाना, तो पता चला कि रावण ने अपने योग बल से उनके साथ कई अन्य ग्रहों को कैद किया है। तब हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से आजाद कराया था। इस पर खुश होकर शनि देव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने उनसे वचन मांगा कि मेरी आराधना करने वालों को आप कभी कष्ट मत देना। इसलिए कहा जाता है कि शनि की 7.5 की निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार पवन पुत्र हनुमान जी राम जप में मगन थे, तभी वहां से शनि देव गुजरे। अहंकार में डूबे शनि देव ने हनुमान जी के जप में बाधा डालने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने उनका ध्यान भंग करने के लिए कई प्रयास किए। यहाँ तक कि अपनी शक्ति का घमंड दिखाकर उन्होंने हनुमान जी को डराने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। जब शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, तब आखिर में शनि देव ने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। तब हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि मैं अभी अपने आराध्य भगवान श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी शांति भंग ना करें। शनि देव ने हनुमान जी की बाह पकड़ ली। तब क्रोध में आकर हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इतने में भी शनि देव उन्हें ललकारते रहे और कहने लगे कि तुम क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद क्रोध में आकर हनुमान जी ने उन्हें पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया, जिसके कारण शनि देव का हाल बेहाल हो गया। अंत में शनि देव ने उनसे माफी मांगी। तब हनुमान जी बोले कि भविष्य में ऐसी उद्दंडता मत करना और ना ही मेरे भक्तों को कभी सताना। तब से शनि देव हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। शनि देव को कठोर कहा जाता है। कहते हैं कि न्याय प्रिय शनि देव के लिए सब एक समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी तरह शनि देव ने भगवान शिव पर एक दिन शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, कल आपकी राशि में 1.25 प्रहर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। भगवान शिव थोड़ा चिंतित तो हुए और उनकी ये बात सुनने के बाद वे इसका उपाय सोचने लगे। अगले दिन से पहले भगवान शिव मृत्यु लोक पहुंचकर वहां हाथी बन गए और ये सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनिदेव देखेंगे ही नहीं तो भला उनकी वक्र दृष्टि कैसे उन पर डालेंगे। 1.25 प्रहर होने के बाद भगवान शिव ने वापस अपना अवतार लिया और कैलाश पर आ पहुँचे। कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनकी प्रतीक्षा करते देखा। तब प्रसन्न चित्त भाव से उन्होंने शनि देव से कहा,
आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शिव की ये बात सुनकर शनि देव भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देव, मेरी दृष्टि से ना तो देव और ना ही दानव बच पाए हैं और आप पर भी मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा है। इसी वजह से आपको सवा प्रहर देवलोक छोड़कर जाना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में ये समय बिताना पड़ा। शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए और शनि देव की महिमा समझकर उन्होंने शनि देव को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि सभी देवी देवताओं की अपनी शक्तियां हैं, उनका आदर करना चाहिए। कभी भी किसी चीज से तिरस्कार करने से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। यह पौराणिक कथा हमें यह सीख देती है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर शनि देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि देव के अशुभ प्रभावों से हर कोई भयभीत रहता है। शनि दशा लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जीवन में एक बार शनि दशा हर व्यक्ति पर जरूर लगती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम को वनवास भी शनि देव की वजह से ही हुआ था। राज मिलत बन रमही दिनहा, कह कई हु की मतिहर लिन्हा। शनि दशा की वजह से माता कैकई ने भगवान राम को वनवास भेजने का वरदान राजा दशरथ से मांगा और रावण के अंत के लिए भगवान राम का वनवास जाना बहुत जरूरी था। अगर भगवान राम राजा बन जाते और वनवास नहीं जाते तो रावण का अंत नहीं हो पाता। संपूर्ण शनि चालीसा में सर्वप्रथम दोहा है, जय जय श्री शनि देव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवितन ए, राखहु जन की लाज। चौपाई में इसका वर्णन है कि जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हियमाल मुक्तन मणिदम के। करनी गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कुणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानु पुत्रा पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि, रंक हु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तीर्ण हुई निहारत, तीर्ण हूँ को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन राम ही दिनहा, कै कहूँ की मति हरि लिनहा। बन हूँ में मृग कपट दिखाई, मात जान की गई चुराई। लसण ही शक्ति विकल कर डारा, मच गयो दल में हाहाकारा। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर जग पगुधारा, चित्रा मयूर निगली गए हारा। हार नौ लखा लागयो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखाओ, तेली हूँ घर कोल हूँ चलायो। विनय राग दीपक महकिन हूँ, तब प्रसन्न प्रभु हैं सुख दिन हूँ। हरिश्चंद्र हूँ नृप नारी बिकानी, आप हूँ भरी डोम घर पानी। वैसी नल पर दशा सिरानी, भुंजी मीन कुद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनी बिलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव की भी गतिमति मारी, युद्ध महाभारत करी डारी।
रवि कहन मुख मह धरी तत्काला, लेकर कुदी परियो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्धव मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हायती सुख संपत्ति उपजावे। गर्धव हानि करी बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट करी डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी और तांबा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्रा नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रुता के नासी बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होवत प्रकाशा। और दोहा इस प्रकार है। प्रतिमा श्री शनिदेव की, लोह धातु बनवाए। प्रेम सहित पूजन करे, सकल कष्ट कट जाए। चालीसा नित नेम यह, कहहि सुनहि धरि ध्यान। निग्रह सुखद है, पावहि नर सम्मान।